हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम अंडर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, मैं दीपक साइगल और लेकर उपस्थित हूँ टॉप 50 इम्पोर्टेंट जीएस का कलेक्शन है, जिसमें आपको सब कुछ मिक्स्ड है। कुछ करंट अफेयर्स भी होगा। बेहतरीन रोचक रहने वाला है आपके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। बिहार दरोगा, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, बीपीएससी 67वीं, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार दरोगा के लिए बहुत ही स्पेशलिस्ट रहने वाला है। डंकन पास कहाँ अवस्थित है? डंकन पास कहाँ अवस्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। डंकन पास कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में स्थित है। दूसरा प्रश्न है जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जनहित याचिका दायर की जा सकती है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। जनहित याचिका दायर कहाँ की जा सकती है? तो उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों में की जा सकती है। तीसरा प्रश्न है डायनेमो का कार्य क्या है? तो डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लेकिन मोटर यानी कि विद्युत मोटर का कार्य क्या है? तो जस्ट इसका उल्टा है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कौन? मोटर। और डायनेमो का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष का नाम है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस नाम है। अगला प्रश्न है पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे मुरझाने लगते हैं। अधिक अगर होता है वाष्पोत्सर्जन तो पौधे मुरझाने लगते हैं। और इसको मापते किससे है? पोटोमीटर से। पोटोमीटर से वाष्पोत्सर्जन की दर को मापते हैं। अगला प्रश्न है डेल्टा का निर्माण कब होता है? जितना भी आप सेट बनाते होंगे कन्फ्यूज़न होता होगा, वो इससे प्रश्न को लेकर आए हैं। डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर समुद्री ज्वार निर्बल होता है। जब नदी के मुहाने पर समुद्री ज्वार निर्बल होता है तब डेल्टा का निर्माण होता है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। रूस का बाकू क्षेत्र किस लिए जाना जाता है? तो रूस का ये बाकू क्षेत्र जाना जाता है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। चंद्रमा पर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी कह सकते हैं यहीं पे शांति सागर भी है, शांति सागर स्थित है। लिबर्टीज पर्वत कहाँ स्थित है? तो लिबर्टीज पर्वत चंद्रमा पर ही स्थित है। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण होता है सन, मून और अर्थ, यानी कि सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। तो आपको SME याद रखना है सूर्य ग्रहण के लिए। और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण होता है, इसमें याद रखना आपको SEM, सन अर्थ मून, यानी सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है। जब अर्थ बीच में आता है तो चंद्र ग्रहण, और मून बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण होता है कब? तो पूर्णिमा के दिन होता है। संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होता है? 4 गुना हो जाता है। संवेग के केस में गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला p²/2m हो जाता है। तो संवेग मोमेंटम p यानी 2 गुना करेगा तो 2 का स्क्वायर 4, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 4 हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। संवेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। 12 नंबर प्रश्न है दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चरागाहों यानी घास स्थल को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चरागाहों यानी घास स्थल को पंपास कहा जाता है। और अर्जेंटीना के घास के मैदान को भी पंपास कहते हैं। रुपए का अवमूल्यन कब किया गया? रुपए का अवमूल्यन 3 बार किया गया है, 1949, 1966, 1991। 1991 में 2 चरण में किया गया था। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। रुपए का अवमूल्यन 3 बार हुआ, 49, 66, 91। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है?
तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता। लेकिन कानूनी विषयों पर केंद्र सरकार को मदद कौन करता है, परामर्श कौन देता है? तो ये हो जाएगा आपको अटॉर्नी जनरल, जिसको महान्यायवादी कहते हैं हम लोग, महान्यायवादी। एक केंद्र सरकार पर और केंद्र में, और अगर राज्य की बात करेगा तो महाधिवक्ता होगा, एडवोकेट जनरल। एसटीपी पर गैस के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो एसटीपी पर गैस के 1 मोल में परमाणु होते हैं 6.023 गुणे 10⁻23। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? तो इंडिका पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनीज। पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? पेंगोंग झील लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में। अगर आपसे पूछा जाए उमियम झील कहाँ है, तो उमियम झील मेघालय में है, मेघालय में। और अगर आपसे पूछा जाता है सुखना झील कहाँ है, सुखना झील, तो चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में स्थित है सुखना झील। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में, और यह हुआ था लॉर्ड वेवेल के काल में, वेवेल के काल में। लेकिन शिमला समझौता कब हुआ था? तो समझौता हुआ था 1972 में, यानी द्वितीय पाकिस्तान युद्ध के समय में। प्रथम पाकिस्तान युद्ध 1965, द्वितीय पाकिस्तान युद्ध 1971। उसके बाद शिमला समझौता किया गया था 1972 में। 21 नंबर प्रश्न है, काकतीय राजवंश की राजधानी कहाँ थी? काकतीय राजवंश की राजधानी वारंगल थी, वारंगल। अगला प्रश्न है, तेल दीप में बत्ती का तेल के ऊपर चढ़ता है किसके कारण? तो केशिका क्रिया के कारण, यानी कैपिलरी क्रिया के कारण चढ़ता है ऊपर तेल। नेक्स्ट प्रश्न है, जेनेरा प्लांटेरियम के लेखक कौन है? जेनेरा प्लांटेरियम पुस्तक के लेखक है लिनियस, कार्ल लिनियस। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण का पिता भी इनको कहा जाता है, वर्गीकरण का। द्विनाम पद्धति यही दिए थे जो वैज्ञानिक नाम लिखते हैं हम लोग, द्विनाम पद्धति के जनक भी है कार्ल लिनियस। इक्विनॉक्स क्या होता है? तो इक्विनॉक्स में क्या होता है कि दिन और रात की अवधि बराबर हो जाती है, और यह कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर। आप इसको याद रख सकते हैं इस प्रकार से, 21 माह और 23 सीता, सीता माह हम लोग हमेशा बोलते हैं, 21 माह 23 सीता, 21 मार्च और 23 सितंबर। वह पहला राज्य कौन है जो परिसीमन के अधीन मतदान कराया? वह पहला राज्य कौन सा है जो परिसीमन के अधीन मतदान कराया? तो कर्नाटक है, कर्नाटक। 1, 2, 3 समझौता क्या है? भारत और अमेरिका के बीच में परमाणु ऊर्जा सहयोग के लिए समझौता किया गया था। द्विपक्षीय समझौता है, 2 पक्ष के बीच में, भारत और अमेरिका इसमें शामिल है। और यह किस विषय पर होती है? परमाणु ऊर्जा सहयोग के लिए होता है। किसके बीच में? भारत और अमेरिका के बीच में। इसी को बोलते हैं 1, 2, 3 समझौता। यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? यूएन चार्टर में 7 सिद्धांत हैं, और अंग पूछा जाएगा यूएन का कितने हैं? तो 6 अंग हैं। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाते हैं? 27 मार्च को, 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाते हैं। देश का पहला हीलिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? रानीखेत यूके में खोला गया है। यूके उत्तराखंड है, यहाँ पर रानीखेत उत्तराखंड में है। यहाँ पर देश का पहला हीलिंग सेंटर खोला गया है। संसद टीवी का पहला सीईओ कौन बने हैं? रवि कपूर बने हैं, रवि कपूर। संसद टीवी क्या है? तो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी दोनों अलग अलग हुआ करता था, अब दोनों को मिला के क्या किया गया है? तो बना दिया गया है संसद टीवी। और संसद टीवी का पहला सीईओ बने हैं रवि कपूर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर मेरा प्रश्न अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा आप कि कैसा लगा, ताकि हम और इस तरह के आपको लेकर दे सके। भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? चंडीगढ़ है। भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर चंडीगढ़ है। सुनियोजित शहर भी चंडीगढ़ को बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। 1854 से 56 ईस्वी के बीच में क्रीमियन युद्ध किसके बीच हुआ था? रूस और टर्की के बीच हुआ था, रूस और टर्की के बीच। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 40वां रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीरिया के चौथी बार
राष्ट्रपति कौन बने हैं? बशर अल असद। बशर अल असद सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। और सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमिश्क है, दमिश्क। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाते हैं? 7 मई को। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? 6 महीना। 6 महीना अंतराल होता है संसद के 2 सत्र के बीच में, यानी एक साल में 2 सत्र बुलाए जाते हैं 6-6 महीना पे। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त को कहते हैं, समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, महाभारत का फारसी में अनुवाद रजमनामा के नाम से किसने कराया था? महाभारत का फारसी में अनुवाद रजमनामा के नाम से किसने कराया था? बदायूनी कराया था, बदायूनी। अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था, लेकिन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1969 से हुआ। और 1969 में जो नोबेल दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, जॉन टीन ब्रेगन और रेगनर फिश को दिया गया था 1969 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस बुक के लेखक कौन है? द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस बुक के लेखक है अरुंधति राय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखे? तो यही लिखे थे, अरुंधति राय ही लिखे थे, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके लिए उनको मानबुकर प्राइज भी दिया गया था। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियारों का राजकुमार MBT मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार कहा जाता है। जूडो में सर्वोच्च उपाधि क्या है? जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल है और जूडो में सर्वोच्च उपाधि है 10वां डैन। काफ़ी बार पूछा है प्रश्न। सिलिकॉन वैली उपनाम है कौन से शहर का? तो सिलिकॉन वैली बोला जाता है बेंगलुरु को। और यहीं पे अपने भारत का जो अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था और यहीं पे इसरो का मुख्यालय भी है बेंगलुरु में। और सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो बेंगलुरु में ही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता जी शंकर कुरुप थे, मलयाला। और 1965 में स्थापना हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार का और प्रथम जी शंकर कुरुप को दिया गया था जो मलयालम थे। 2021 में किन्हें दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार? नीलमणि फुकन को दिया गया, जो असमिया लेखक हैं। नीलमणि फुकन असमिया लेखक है। 2021 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 2022 में किनको दिया गया है? दामोदर मौजो कोंकणी के लिए दिया गया है। दामोदर मौजो जो 2022 के लिए दिया गया है और यह कोंकणी भाषा से संबंधित है। कोंकणी कहाँ की भाषा है? गोवा की भाषा है। अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है, किस क्षेत्र में? तो संगीत में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार। कब स्थापना हुआ? 1959 में स्थापना हुआ, 1959 में। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने शुरू कराया? भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने शुरू कराया? कनिष्क शुरू कराया था, कनिष्क। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा से जुड़ा हुआ था। और कनिष्क की राजधानी कहाँ था? तो पुरुषपुर पेशावर था। पुरुषपुर पेशावर इसकी राजधानी था। किसका? कनिष्क का। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? शैव धर्म को। शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था चोल राजा लोग। पुराना किला किसने बनवाया? पुराना किला शेरशाह बनवाया था, शेरशाह। और शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। आखिरी प्रश्न है, आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा कब लागू किया गया? तो लागू हुआ था 2002 में। आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा कब लागू हुआ? तो 2002 में हुआ था। फ्रेंड्स, निश्चित ही आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा ये वीडियो। तो प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा कैसा लगा आपका ये वीडियो। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक पे शेयर कर दीजिएगा। आपकी ये सपोर्ट हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा आप लोग सपोर्ट करते हैं। थोड़ा और सपोर्ट कीजिएगा, उम्मीद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।